नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विमल और आज हम सीखने वाले हैं प्रोजेक्ट 3 HTML CSS का प्रोजेक्ट 3 पार्ट। तो ये हम साइट बनाएंगे, इस साइट को मतलब बनाएंगे या इसकी कॉपी करके इसी का दूसरा साइट बनाएंगे। तो हम ये देख लेते हैं साइट कैसी है। मैं ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूँ तो वैसे हो रहा है, नीचे अब मैं जा रहा हूँ तो ये देख लो। और ये हिंदी में है, सब कुछ हिंदी में समझाएंगे, हिंदी में सुनेंगे और हिंदी में ही हमारा कीबोर्ड है मेरा, जिसमें कि आप देख रहे हो। इस कीबोर्ड में सारे हिंदी के अक्षर हैं, बस 8 जो अक्षर है वो इंग्लिश की हैं। 8 IO, 5 वोवल्स है, IUAO, H कै को खे बनाने के लिए है और C और G इंग्लिश के ही हैं, क्योंकि C से कैट भी होता है, C से सिटी भी होता है और C से चैट भी होता है। तो कै चे सैट, और जी से जिंजर भी होता है, जी से गोट भी होता है, इसलिए सी और जी को वैसा ही रखना पड़ेगा कंपैटिबिलिटी बनाने के लिए। बाकी ज़्यादातर अक्षर हिंदी के हैं और 4 जब नमलोक ऑफ होता है तो 4 हिंदी के अक्षर भी काम में ले रहे हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि और किसी भाषा में भी हम जैसे काम में ले सकते हैं। 4 हिंदी के अक्षर हैं, ऐद हैत है, और बाकी चे और गए इंग्लिश के हैं। स्पेस बार और अंडरस्कोर मैं बता देता हूँ कि अंडरस्कोर आराम से प्रेस होना चाहिए, ताकि तो अंडरस्कोर जब नमलोक ऑफ होता है तो हम अंडरस्कोर बना सकते हैं। तो ये सभी भाषाओं के लिए काम में लिए जा सकते हैं अंडरस्कोर वगैरह। और ये ऐद हैत भी सारी भाषाओं के लिए, भारत की जनगण मन में जो पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग है, सारी 8 भाषाओं के लिए अक्षर काम। तो ये हमारा हिंदी में रहेगा। तो अब हम इस वेबसाइट पे काम करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके कोड में जाते हैं। तो इसका कोड हम देख लेते हैं, कौन सा प्रोजेक्ट है 3। तो ये एक मैं सिस्टम का बताना चाहता हूँ। ये लाइनक्स मिंट सिस्टम है। लाइनक्स मिंट सिस्टम में अब कमांड टर्मिनल होता है, तो मैंने टर्मिनल खोल रखा है जो एक विंडोज़ के कमांड प्रॉम्प्ट की तरह ही होता है। और इसमें हम देख लेंगे, इसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो हम प्रोजेक्ट 1 और प्रोजेक्ट 2 हम सीख चुके हैं। अब हम प्रोजेक्ट 3 में जाएंगे। CD प्रोजेक्ट 3 में हमको जाना है और हम इसमें HTML और CSS के लिए एक विजुअल स्टूडियो कोड एडिटर बहुत अच्छा होता है, तो उसी को हम सीखेंगे। इसको एक बार हम क्लोज कर देते हैं अननेसेसरी विंडो को, ताकि तो हम क्या करेंगे, विजुअल स्टूडियो कोड को खोलने के लिए कोड, चाहे विंडोज़ के कमांड प्रॉम्प्ट में हो चाहे लाइनक्स के कमांड प्रॉम्प्ट में, कोड और जो प्रोजेक्ट 3 खोलना है तो कोड करंट डायरेक्टरी डॉट लगाना पड़ता है, तो विजुअल स्टूडियो कोड खुल जाएगा प्रोजेक्ट 3 को लेकर। प्रोजेक्ट 3 के साथ अब विजुअल स्टूडियो कोड अब हमारा खुल गया है, जिसके अंदर हम HTML पहले सीखेंगे, हाईलाइट करेंगे और ये पता लगाएंगे कि ये कैसे बनता है पैरालेक्स वेबसाइट। तो इसके अंदर पहली बात तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि इसमें 3 पेजेस हैं, वो फोल्डर से भी देख सकते हैं हम। प्रोजेक्ट 3 में चले जाते हैं। बैटरी लो हो गई है तो एक बार ऑन कर देते हैं और प्रोजेक्ट 3 में जाते हैं और इमेजेस में देख लेते हैं हमारी इमेजेस कैसी हैं। और इनको, ये हमारी 3 इमेजेस हैं, तो तीनों इमेजेस हमारी वो हो रही हैं। और फिर से हम बाहर जाते हैं और index.html style.css, तो यहाँ पे हमारे है ही। तो यहाँ से अभी ये हमारी 3 इमेजेस होंगी जिनको हम बार बार दिखा रहे हैं। तो और ये हमारे HTML CSS होंगे। इसको क्लोज कर देते हैं और index.html को खोल लेते हैं और स्टाइल को भी खोल लेते हैं, क्योंकि 2 चीज़ों से मिलके बनता है। तो अब हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पे हम कुछ अपना लिख लेते हैं, ताकि हमको हिंदी का है तो हिंदी का ही कुछ अक्षर लिख लेते हैं हम, ताकि हमें अच्छा समझ में आए। कोई हिंदी की आरती लिख लेते हैं, जैसे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर लिख लेते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तियु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बलधामा। ये आप देख रहे हो कि तू, ये सब कीज़, क्योंकि इसमें एक बार मैं बता देता हूँ कीबोर्ड में कि ये सब हमारे पास अवेलेबल है। द है त, इसलिए जल्दी जल्दी लिखा जा रहा है। और अंडरस्कोर है, हिंदी है, मात्रा वाली हिंदी नहीं है बस। ये रामदूत
जैनमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, रामदूत अतुलित धामा, अतुलित, एक ही लाइन में लिख देता हूँ, बलधामा। और व्यू इसका मैं कर देता हूँ रैपिंग, ताकि हमको दिखाई दे, आल्ट जैसी भी हो जाता है। अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, ऐसे कुछ लिख दिया मान लो। और इसमें कुछ नंबर सिस्टम भी लिख लेते हैं, जैसे भारत के नंबर सिस्टम है 0 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8 9 लेन जीन कीन लेन एक्स फिन, और अब ये हमारा यहाँ पे हो गया। तो इसको हम दो बार लिख लेंगे तो पैराग्राफ बन जाएगा। और सेम इसी पैराग्राफ को यहाँ पे हम काम में ले लेते हैं। पैराग्राफ का मतलब होता है कि ज़्यादा लिखा हुआ। तो पैराग्राफ आ गया, तो हमारे पास 3 पैराग्राफ हो गए। हो सकता है मैं ये बड़े भी करने पड़े तो हम कर देंगे बाद में। कंट्रोल एस। तो ये अब हमारे 3 पैराग्राफ हो गए। एक बार हम वहाँ पे भी देख लेते हैं जो हमारी वेबसाइट है। तो पैरालेक्स की वेबसाइट है ये, वो फिर से देख लेते हैं। तो देखते हैं ये है। तो ये सेक्शन हो गया। ये फिर सेक्शन, ये आया तो फिर ये सेक्शन। तो ये अब हमारा हो गया। और अब हमें ये देखना है कि पहले एक बार हम हल्का से व्यू कर लेते हैं। एक तो एलिमेंट्स होते हैं क्लास के अंदर, एक डिव्स और सेक्शन लेआउट बनाने वाले एलिमेंट्स भी होते हैं जो कि दिखाई तो नहीं देते पर वो लेआउट बनाते हैं। जैसे सेक्शन है, ये एक लेआउट बनाएगा आपका। और ये आपका पैरालेक्स वेबसाइट की डिव, ये एक टेक्स्ट है। तो एक सेक्शन है बॉडी के अंदर। कितने सेक्शन है? पहले तो बॉडी को सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। पूरी बॉडी को 3 सेक्शन, 4 सेक्शन, 5 सेक्शन, 6 सेक्शन, 7 सेक्शन। तो कितने सेक्शन है? 7 सेक्शन है दोस्तों। तो हम भी 7 सेक्शन बना लेते हैं और इन सब की हम क्लास के नाम रख लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सेक्शंस बनाते जाते हैं। पहले हम एक अपनी index.html नहीं बना लेते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, एक फ़ाइल बनाते हैं index2.html। इसको हम जल्दी करते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है। और जैसे हमने पहले सीखा था एक्सक्लेमेशन मार्क लिख के अपने आप ही कोड स्निपेट हो गया। अब बॉडी के अंदर हमें सेक्शन लिखने हैं 7 बार। और इसको हम 7 बार कॉपी कर लेते हैं। कंट्रोल C, होम 2 3 4 5 6 7। और इन सेक्शंस के अब हम क्या कर देते हैं, क्लासेस डाल देते हैं ताकि हम इनके स्टाइल्स बना सकें। क्लास से क्या होता है, हम लेआउट और स्टाइल ये सब बना सकते हैं, नहीं तो फिर हम नहीं बना पाएंगे। तो इसमें भी बना देते हैं, इसमें भी क्लास ऐड कर देते हैं।
ऐसे सब में क्लास ऐड कर देते हैं पहले, फिर क्लासेस के नेम चेंज कर देंगे अगर होगा तो चेंज। और अब हम देखेंगे क्लासेस के नेम भी चेंज कर देते हैं। जैसे इसकी दो क्लासेस है, सेक्शन और सेक्शन लाइट। एक सेक्शन भी है और सेक्शन लाइट भी है। सेक्शन तो सभी का हो गया, क्लास दो हो सकती है। इस सेक्शन की दो क्लास है, एक तो सेक्शन है और एक सेक्शन लाइट है। फिर से इसकी भी देख लेते हैं, इसकी भी दो सेक्शन, एक सेक्शन है और एक सेक्शन लाइट है। दूसरा है कि उसकी पी अल्टरनेटली इमेज 1 पैराग्राफ, इमेज सेक्शन, इमेज 1 पैराग्राफ है और इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3 G1, लास्ट में भी G1 ही है। तो G1 G2 G3 G1 है, तो हम भी G1 G2 G3 1 कर देते हैं। G2 G3 और G1। और सेक्शन में थोड़ा सा फ़र्क हो गया, सेक्शन एक लाइट है एक डार्क है, दो डार्क हैं, तो डार्क कर देता हूँ 2। तो ये अब हमारा HTML हो गया। अब इसको CSS बनाने के लिए जस्ट टाइटल से नीचे हमेशा लिंक बनाना पड़ता है हमें CSS का। तो हमारी, और हम अपनी CSS का भी नाम दूसरा रख लेते हैं, 2 रख लेते हैं। तो देखो ये अब हमारी CSS हो गई। अब हम इसको चेंज करते हैं।